हेलो बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्या कांता गिरीश जेठवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई पब्लिक स्कूल की शिक्षिका और आपकी हिंदी की शिक्षिका। ठीक है बच्चों, आप सब तैयार है ना अभी हिंदी के लेसन के लिए? हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। कक्षा 7वीं में आप सब, चलो बच्चों फिर से एक बार नमस्ते। कक्षा 7वीं में हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। देखो यहाँ पे आज हम हिंदी में क्या करने वाले हैं? आज हम अव्यय के बारे में देखने वाले हैं और अव्यय के कई प्रकार है। यहाँ पे आज हम 2 अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। ठीक है बच्चों? हाँ, तो देखो अभी इसके आगे क्या है आपके लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? देखो यहाँ पे शब्द रूपी फूल है, मतलब यहाँ बाग में बगीचे में फूल के साथ साथ ऐसे शब्द है, हाँ, जिसको आपको पहले तो पढ़ना है, रीड करना है, वाचन करना है। उसके बाद में मैं क्या करूंगी, आपको क्वेश्चन करूंगी। एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपको मुझे बतानी है। पहले मैं शब्द रीड करती हूँ, आप ध्यान रखो, वाचन करती हूँ मैं। प्रगति, कूड़ा, कचरा, हिंसा, रोना, सोना, उत्थान, अहिंसा। देखो बच्चों यहाँ पे जो शब्द है ना, इसमें 2 शब्द ऐसे हैं जो समानार्थी हैं, 2 शब्द ऐसे हैं जो विरुद्धार्थी हैं, 2 शब्द लयात्मक है और 2 शब्द युग्म शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द 2 है, मतलब एक ही है। समानार्थी शब्द एक, उसके साथ में आपको उसकी जोड़ी ढूंढनी है। एक शब्द के साथ में दूसरा कौन सा समानार्थी शब्द आएगा वो ढूंढना है। एक विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है, इसके साथ में कौन सा दूसरा आएगा। तीसरा लयात्मक शब्द ढूंढना है, ठीक है। और चौथा एक युग्म शब्द ढूंढना है। देखो इसके बारे में हमने कल भी जानकारी ली थी, युग्म शब्द के बारे में कल मैंने आपको अच्छे से बताया था और आपने भी बहुत ही मुझे अच्छे से आंसर दिया था। तो चलो, किसको लगता है टीचर यहाँ जो शब्द लिखे हैं उसमें से मैं समानार्थी शब्द भी ढूंढ सकती हूँ, विरुद्धार्थी शब्द भी ढूंढ सकती हूँ, लयात्मक शब्द भी ढूंढ सकती हूँ। लयात्मक यानी राइमिंग वर्ड, ठीक है। और मैं टीचर युग्म मिस शब्द हिंसा अहिंसा। हाँ, वेरी गुड, हिंसा अहिंसा। उसको हम कैसा शब्द बोलेंगे? हिंसा अहिंसा विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द। अरे वाह, किसने आंसर किया? पूजा। पूजा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक हो गया, हाँ, विरुद्धार्थी शब्द। अभी 3 बाकी है, समानार्थी शब्द, लयात्मक शब्द और युग्म शब्द। चलो ढूंढो, चलो ढूंढो, एक हो गया। सोना रोना। हाँ जी, सोना रोना। अरे वाह, वेरी गुड। सोना रोना, वो कौन सा शब्द होगा? विरुद्धार्थी शब्द। राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला राइमिंग राइमिंग वर्ड? खुशबू गुप्ता। समानार्थी शब्द। एक्सेलेंट। समानार्थी देखो, एक आपने बताया हिंसा अहिंसा विरुद्धार्थी शब्द, सोना रोना राइमिंग वर्ड। अभी 2 रह गए, लयात्मक हो गया, विरुद्धार्थी हो गया। अभी 2 शब्द ढूंढो, एक युग्म शब्द है और एक समानार्थी शब्द है। जो आपने बोल दिए वो शब्द को अभी हम मिस कूड़ा देखेंगे। कचरा। वेरी गुड वेरी गुड, कूड़ा कचरा। कल हमने युग्म शब्द देखा, इसमें से कूड़ा कचरा किसने बताया? वेरी गुड, जिसने भी बताया। अभी एक ही शब्द रह गया पूजा। बच्चों। हाँ पूजा, वेरी गुड। अभी एक शब्द रह गया। चलो, कौन से 2 शब्द रह गए? आपके लिए बिल्कुल आसान है। कौन मिस से 2? हाँ, हिंसा हिंसा दे, अहिंसा। देखो मेरी बात सुनो, हिंसा अहिंसा आपने बता दिया। अभी देखो मैं बोलती हूँ, हिंसा अहिंसा विरुद्धार्थी शब्द आपने बता दिया। सोना रोना, ठीक है, लयात्मक शब्द आपने बता दिया। प्रगति उन्नति। हाँ, कूड़ा कचरा बता दिया। अभी कौन से 2 शब्द रह गए बच्चों?
प्रगति बराबर बोला, लेकिन उसके साथ में कौन सा कोई शब्द भी आएगा? नहीं है। कोई भी नहीं है। ओ देखो देखो, प्रगति के साथ में एक शब्द प्रगति क्या है? उन्नति। उन्नति लिखा है कि उत्थान लिखा है? बराबर देखो, प्रगति कौन सा शब्द है? देखो यहाँ पर, देखो उत्थान। हाँ, वेरी गुड, उत्थान यानी प्रगति। अरे बच्चों, आप तो बहुत ही होशियार है, तो आपने सभी शब्द अच्छे से बता दिया। वेरी गुड बच्चों। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। समानार्थी शब्द उत्थान यानी प्रगति, विरुद्धार्थी शब्द हिंसा अहिंसा, लयात्मक शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड सोना रोना, युग्म शब्द कूड़ा कचरा। ठीक है, तो आपको ये शब्द समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलो अभी यहाँ पे आज तो हमको शब्द ही शब्द देखने हैं, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं? व्याकरण में अव्यय देख रहे हैं। तो चलो अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे वाक्य लिखे हैं। ठीक है, वाक्य को पहले मैं इसका वाचन करती हूँ, रीड करती हूँ। आप क्या करो, पहले ध्यान से सुनो। सुनने के बाद में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आप मुझे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखो, लड़का चुपचाप खड़ा है। लड़का चुपचाप खड़ा है। दूसरा वाक्य है, लड़की चुपचाप खड़ी है। लड़की चुपचाप खड़ी है। लड़के चुपचाप खड़े हैं। लड़के चुपचाप खड़े हैं। मैं आज चुपचाप बैठी हूँ। मैं आज चुपचाप बैठी हूँ। सभी बच्चों को कल चुपचाप बैठना है। सभी बच्चों को कल चुपचाप बैठना है। चलो अभी आपने अच्छे से बराबर सुना होगा। ठीक है, और आपके सामने सभी वाक्य है। अभी ऐसा एक शब्द है, हाँ एक शब्द सभी वाक्य में ऐसा है जिसमें कुछ भी बदल नहीं है, वो सभी वाक्य में ऐसे का ऐसा ही आया है। ऐसा एक शब्द है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप ढूंढ पाओगे बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो। चलो ऐसा कौन सा शब्द है जो हर एक वाक्य में वैसे का वैसा ही आया है? कौन सा शब्द है बच्चों? चुपचाप। हाँ, वेरी गुड, एक्सलेंट, चुपचाप। देखो यहाँ पे शब्द लड़का लड़की लड़के मैं सभी ऐसे शब्द बदले। उसके बाद में खड़ा खड़ी खड़े बैठी बैठना ऐसे शब्द सब बदले हैं। लेकिन एक शब्द ऐसा है जो हर एक वाक्य में उसका बिल्कुल बदल नहीं है, जैसे का वैसा ही शब्द वो है। जैसे कि लड़का चुपचाप खड़ा है, तो लड़का लड़का यानी एक लड़का। ठीक है, एक वचन, एक लड़का एक वचन, और वो लड़का है तो पुल्लिंग, मतलब एक वचन पुल्लिंग, लड़का एक वचन पुल्लिंग। अभी उसके बाद में देखो, लड़की लड़की यानी एक लड़की, लड़की एक वचन स्त्रीलिंग। ठीक है, तो उसके बाद में लड़के लड़के यानी बहुत सारे लड़के, यानी कि अनेक वचन, बहुत सारे लड़के। ठीक है, और उसके नीचे देखो आज, आज यानी मैं आज की बात करती हूँ, आज के समय की बात करती हूँ। ठीक है, कल कल यानी कल, आज नहीं, टुमारो कल। ठीक है, यानी समय के बारे में हम बताते हैं, काल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द है वो चाहे उसके साथ स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, अनेक वचन हो, या काल बदले, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शब्द जैसा उसका मूल है, जैसा वो है, यह शब्द ऐसा ही रहता है। समझे बच्चों आप लोग? देखो यहाँ ध्यान से फिर से एक बार सुनो। अगर वो शब्द उसके साथ में, अगर वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, समय बदले काल बदले, लेकिन वह शब्द पर उसमें कोई भी बदल होता नहीं है, फेरफार होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम कहेंगे अव्यय।
समझ में आया? देखो यहाँ पे ऐसे शब्द को हम क्या बताते हैं? अव्यय। ठीक है, अभी देखो अव्यय, अव्यय का आप अर्थ बराबर जान लो। पहले मुझे ये बताओ कि आपने यह उदाहरण देखा, ठीक है, यह उदाहरण देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि अव्यय यानी क्या हो सकता है? आपको कुछ लगता है कि ऐसे शब्द कौन से शब्द घुमलत राहणार आहे. हाँ ऐसे शब्द अव्यय हम किसको बोल सकते हैं? आप जरा बता सकते हो? अभी देखो मैंने उदाहरण दिया था आपको कि चाहे एक वचन हो, चाहे अनेक वचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, कुछ भी हो, लेकिन वह समय में कुछ भी बदल होती नहीं है। तो आप जाने इस बात को यह वाक्य के द्वारा आप बता सकते हो? ये वाक्य के द्वारा आप क्या समझे? हाँ बताइए। अव्यय हाँ अव्यय हाँ, क्या हुआ इसमें? देखो इसमें स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, कुछ भी हो जाए लेकिन वो शब्द में बदल होती नहीं है। ठीक है, हम वापस एक बार देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे वो उदाहरण के साथ में मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो अव्यय या का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, व्यय यानी बदल, जिसमें बदल न हो। देखो यहाँ पे हमने यह शब्द देखा, कौन सा शब्द देखा? चुपचाप। चुपचाप शब्द का कहीं भी बदल होता नहीं है, शब्द ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, अभी और जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी यानी बदल नहीं होता है। फिर से एक बार देखो दूसरे सेंटेंस को लेके, दूसरे वाक्य को लेके कि चुपचाप यह शब्द ऐसा है कि कहीं भी इसका कोई भी वाक्य में बदल होता नहीं है। चुपचाप यह शब्द जैसे का वैसे रहा है। अभी देखो तीसरा वाक्य देखो, देखो जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में, अभी हमने वाक्य देखा ना, वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदल नहीं होती है, नहीं होता, उसे अव्ययी शब्द कहते हैं। चलो लिंग, वचन, काल, देखो अभी ये तीन शब्द पर ध्यान दो। हाँ देखो लिंग, वचन, काल बदलते हैं लेकिन अव्यय के शब्द में कोई भी फर्क होता नहीं है। जैसे कि लड़का पुल्लिंग एक वचन, लड़की स्त्रीलिंग एक वचन, लड़के अनेक वचन, आज, कल, समय। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन यह मूल शब्द में बिल्कुल बदल होती नहीं है। ठीक है, अभी आपको मुझे लगता है यह जो हमने उदाहरण देखा वह समझ में आ गया होगा, और उसके साथ में आपको अव्यय किसे कहते हैं यह भी आप समझ गए होंगे। अगर बच्चों आपको अव्यय इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इतना सारा लिखने का क्या हो जाता है, आपका टाइम जाता है। तो यदि आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो आप अच्छे से लिख पाओगे अपनी किताब में कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, वेरी गुड। मैं रुको क्या? आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल दो, मैं एक सेकंड रुकती हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लो। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपको दिख रहा है बच्चों? अभी देखो यहाँ पर अभी हमने एक शब्द देखा, बराबर, चुपचाप एक शब्द के बारे में हमने देखा। अब ये के और सारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उसमें कोई भी बदल होती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द के बारे में हम एक बार देखते हैं। चलो आप ध्यान से सुनो। आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक,
इसलिए, किसलिए, अंतः, अब, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, बल्कि, अवश्य, तेज, कल, धीरे, क्योंकि, क्यों। देखो यह जो शब्द हमने देखे, यह शब्द ऐसे हैं कि इनका कहीं भी बदल होता नहीं है। ये मूल शब्द जैसे हैं, ये मूल शब्द वैसे ही रहते हैं। जैसे हमने हर एक वाक्य में चुपचाप यह शब्द का उदाहरण देखा, तो यह ऐसे और शब्द है जो अव्यय है और ये कहीं भी बदलते नहीं है। मूल रूप में यह शब्द जैसे के वैसे ही रहते हैं। अभी आप इतना समझ गए होंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड। देखो अभी अव्यय, अव्यय के आज हम दो प्रकार जानेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। देखो यह अव्यय के प्रकार आपके इसमें पुस्तक में है, कहाँ पे है, टेक्स्ट बुक में है, मैं बताती हूँ आपको। और जो देखो पेज नंबर 43 43 में भी है दो शब्द, अव्यय के दो प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये अव्यय के प्रकार आपके टेक्स्ट बुक में, आपके पुस्तक में है। हाँ, जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन आज हम ये दो प्रकार के बारे में जानने वाले हैं, बाकी के हम दूसरी बार देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो अभी सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अभी क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में हम पहले एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अभी क्रिया क्या कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, लेकिन वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, एकदम फास्ट दौड़ता है। तो दौड़ना, क्रिया क्या है, दौड़ना। और क्रिया की विशिष्टता कौन बताता है, मतलब वो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तेज। तेज शब्द को क्या बोलेंगे, अव्यय। देखो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ने के बारे में जो शब्द हमें विशेषता बताता है, दौड़ने के लिए विशेषता बताने वाला शब्द है तेज। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज। वैसे देखो दूसरा वाक्य देखो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पे क्रिया क्या है, चलने की क्रिया है। और कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे अव्यय है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो दोनों उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी यह उदाहरण से आपको क्या समझ में आया कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। देखो यहाँ पे क्रिया है दौड़ता, क्रिया है दौड़ना, दौड़ना है, और विशेषता क्या है, तेज। ठीक है, और दूसरे वाक्य में चलना, क्रिया क्या है, चलने की क्रिया है, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द विशेषता बताता है, तेज और धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाक्य है और वाक्य के साथ साथ आपको शब्द दिए हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, पहले हम शब्द देखेंगे, कौन से शब्द है, जो शब्द यहाँ पे है वो अव्यय है, मूल रूप में न बदलने वाले शब्द है। ठीक है,
तो वो शब्द पहले देखते हैं कौन से हैं। धीरे धीरे, आज, अभी, चुपचाप, यहाँ। देखो फिर से एक बार, धीरे धीरे, आज, अभी, चुपचाप, यहाँ। ठीक है, अभी देखो उसके बाजू में वाक्य दिए हैं। अभी आपको पहले वाक्य ध्यान से सुनो, गाय करनी नहीं है। ठीक है, राघव ने डैश 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 घर में प्रवेश किया। राघव ने डैश 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 घर में प्रवेश किया। दूसरा, लतिका डैश 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 सोई है। लतिका डैश 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 सोई है। माँ डैश 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 अस्पताल जाएगी। मेरा गांव डैश 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 बसता है। गाड़ी डैश 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 चल रही थी। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में पेज क्रमांक 34 इसके ऊपर इसके बारे में जानकारी दी है। यदि आप देखना चाहते हो तो अभी देख सकते हो, ताकि आपको साथ साथ में अभ्यास आपका हो जाए। ठीक है, पढ़ाई आपकी हो जाए। तो चलो पहले वाक्य में आपको क्या लगता है? राघव ने डैश 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 घर में प्रवेश किया। राघव ने डैश 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 घर में प्रवेश किया। बच्चों क्या आ सकता है? राघव ने, टीचर क्या है? हाँ बोलो बेटा। धीरे, आज। राघव ने आज घर में प्रवेश किया। ठीक है, और दूसरा कोई शब्द आ सकता है क्या? चुपचाप। हाँ, दूसरा शब्द क्या आ सकता है? राघव चुपचाप ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। ठीक है, ओके। आपको मैंने बोला था कि आपकी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक आपको बाजू में रखना है। तो अभी देखो दूसरा शब्द क्या है? लतिका डैश 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 सोई है। लतिका डैश 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 सोई है। लतिका, लतिका, देखो टेक्स्ट बुक में देखो। मिस हाँ अभी वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। लतिका अभी सोई है। वेरी गुड। चलो अभी हम तीसरा वाक्य देखते हैं। माँ डैश 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 अस्पताल जाएगी। माँ डैश 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 अस्पताल जाएगी। क्या आएगा? आप टेक्स्ट बुक में देखो, साथ में टेक्स्ट बुक रखो। माँ, पेज नंबर 34। हाँ वेरी गुड। माँ आज अस्पताल जाएगी। वेरी गुड। अभी उसके बाद में देखो, मेरा गांव डैश डैश डैश, मेरा गांव डैश 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 बसता है। अभी देखो कौन से दो शब्द रह गए? यहाँ और धीरे धीरे। मेरा गांव डैश 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 बसा है। धीरे धीरे। मेरा गांव, मेरा गांव धीरे धीरे बसा है। वेरी गुड। लेकिन यहाँ देखो, पाठ्य पुस्तक को मैंने रखने को बोला है। पाठ्य पुस्तक में कौन सा शब्द दिया है? मेरा गांव डैश 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 बसा है। हाँ बोलो बच्चों। यहाँ, मेरा गांव यहाँ बसा है। वेरी गुड। मेरा गांव यहाँ बसा है। अभी उसके आगे देखो। हाँ, अभी एक ही शब्द रह गया, धीरे धीरे। गाड़ी डैश 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 चल रही थी। मिस धीरे धीरे। हाँ, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। वेरी गुड बच्चों। अभी देखो हम फिर से एक बार देखते हैं। यह जो शब्द है वो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, इसलिए हमने वही शब्द यहाँ पे रखा है। देखो, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, अभी जो आपने आंसर किए वैसे यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। आप ऐसे, अभी एक बच्चे ने बताया था, राघव ने अभी घर में प्रवेश किया, वो भी बराबर है, सही है। वो भी अभी प्रवेश किया, हाँ वो भी सही है।
लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो शब्द है वो रखे हैं। इसके अलावा आप दूसरे जो शब्द आपको ठीक लगे वह भी आप शब्द वहां पे लिख सकते हो। चलो अभी यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। देखो, प्रवेश किया, प्रवेश किया यानी प्रवेश करने की क्रिया की, ठीक है, लेकिन कैसे की क्रिया, चुपचाप। हाँ, मतलब प्रवेश करने के बारे में बताते हैं, चुपचाप किया। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता था, वैसे इसने प्रवेश कैसे किया है, चुपचाप किया है, ठीक है। हाँ, तो जो क्रिया है उसके बारे में विशेषता बताता है, प्रवेश किया है चुपचाप। अभी दूसरे वाक्य में देखो, सोई है, कब सोई है, अभी। तो सोई, इसके बारे में, सोई इसका क्या है, क्रिया है, सोना उसका क्रिया है, लेकिन कब सोई, अभी। अभी उसके क्रिया में विशेषता बताता है, अभी सोई, ठीक है। उसके बाद में अस्पताल, जाएगी, वो जाएगी, कब जाएगी, आज। कब जाएगी, आज। तो जाना है उसको, लेकिन आज जाना है। तो जो क्रिया है जाने की, उसके बारे में विशेषता बताता है कि आज जाएगी। तो क्रिया जाएगी और विशेषता बताता है शब्द आज, ठीक है। उसके बाद में देखो, बसा है, बसा है, बसने की क्रिया है, ठीक है। कहाँ बसा है, गांव, यहाँ, ठीक है। तो बसने के उसमें विशेषता बताइए। उसके बाद में चल रही है, चलना ये क्रिया है, ठीक है, लेकिन कैसे चल रही है, धीरे धीरे। जो क्रिया है उसमें विशेषता बताते हैं, धीरे धीरे। ओके बच्चों, समझ में आया। यह पाठ्य पुस्तक में आपको जो शब्द वाक्य में दिए हैं वह शब्द हमने यहाँ लिखे हैं। आप और भी दूसरे शब्द भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, इसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में, मतलब अभी जो वाक्य देखे उसमें चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे, ये जो शब्द क्रमशः है वह शब्द प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना, इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताते हैं ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है बच्चों। अभी मुझे लगता है आपको क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में समझ आई होगी, आप लोग समझे होंगे। अभी इसके आगे हम देखते हैं। अभी मैंने और एक शब्द बताया, और एक अव्यय बताया था कि एक हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानेंगे और दूसरा हम संबंध बोधक अव्यय इसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, ठीक है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। अभी यहाँ पेड़ है और बंदर है, दो है, पेड़ है और बंदर है। ये दोनों को कौन सा शब्द मिलाता है, पेड़ और बंदर, कौन सा शब्द मिलाता है, ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो ये जो दो शब्द है, मतलब पहले एक शब्द आया पेड़ और दूसरा शब्द आया बंदर। ये दोनों शब्द को जो संबंध बताता है, दोनों शब्द का संबंध बताता है, उससे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। अभी देखो दूसरा शब्द दूसरा वाक्य देखते हैं। छत के ऊपर राम खड़ा है, छत के ऊपर राम खड़ा है। देखो यहाँ पे पहले जो शब्द है वो छत है और दूसरा जो शब्द है राम। ये दोनों शब्दों के बारे में संबंध कौन देता है, कौन दोनों शब्दों के बारे में बताता है, के ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है। छत, राम, बीच में जो शब्द है दोनों का जो संबंध दिखाता है वो शब्द है ऊपर। छत के ऊपर राम खड़ा है, ठीक है बच्चों। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, छत के ऊपर राम खड़ा है। अभी आपके पाठ्य पुस्तक में इसके, अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो, जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, अभी देखो दूसरा शब्द जो आया ना,
बंदर, देखो पेड़ के ऊपर बंदर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ, पेड़ के ऊपर बंदर, दूसरा शब्द आया बंदर। तो बंदर क्या करता है, जो पहला जो शब्द है ना पेड़, उसके साथ में संबंध बताता है। अब यहाँ देखो, वाक्य के साथ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो अविकारी शब्द, अविकारी यानी बदलने वाला नहीं है, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो अभी हम इसके उदाहरण और देखते हैं। देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण ऐसे जो मैंने लिखे हैं वैसे ही दिए हैं, तो आप ध्यान से देखो। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, अभी और गए, कहाँ से गए, नागपुर से रायगढ़। किसका संबंध बताया है, नागपुर और रायगढ़, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, और शब्द अव्यय। ठीक है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अभी यहाँ पे दो शब्द है, ताकत और दूसरा शब्द है संतुलित आहार। तो ये दो शब्द है, उसका संबंध क्या दिखाया है, ताकत के लिए। देखो संतुलित आहार है, किसके लिए जरूरी है, ताकत के लिए। तो संबंध संतुलित आहार का ताकत से, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। ओके, अभी इसके बाद में देखना है। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। ठीक है, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। देखो मामी जी ने किसे गोद ले लिया, कभी गोद लिया, जन्म के बाद। कभी गोद लिया है मामी जी ने, जन्म के बाद। तो मामी जी का संबंध, जन्म और मामी जी का संबंध, इसके बारे में बात, यह शब्द अव्यय के इसी द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद में जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। देखो जलाशय और चांदी, हाँ, ये दोनों शब्द के इसमें भांति मतलब उसके जैसा चमचमा रहा था, चमकता था। तो यह शब्द को जोड़ा है भांति ने। ठीक है, भांति यह अव्यय है, दोनों के बाद में संबंध बताया है। ठीक है, दोनों के बाद में जो संबंध बताता है। सौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। हाँ, किसके साथ, बड़ी बहन के साथ। किसके साथ संबंध बताया है, बड़ी बहन के साथ। अभी इसको हम फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो उपयुक्त वाक्य में, उपयुक्त यानी ऊपर जो हमने वाक्य देखे, इसमें की और के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, ये जो शब्द आए क्रमशः, वो किसके बारे में संबंध बताता है। पहला जो वाक्य है नागपुर और रायगढ़, पहला जो वाक्य कौन सा था, नागपुर और रायगढ़ के बारे में संबंध बताता है। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, तो नागपुर और रायगढ़ के बारे में संबंध बताता है। दूसरा शब्द है ताकत और संतुलित। देखो दूसरा वाक्य जो है ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, मतलब ताकत और संतुलित आहार ये दोनों के बारे में संबंध लिए यह शब्द ने संबंध बनाया है, संबंध बताता है दोनों के बारे में। ठीक है, जन्म और मामी जी, यहाँ पे मामी जी ने गोद लिया, कभी लिया, जन्म के बाद। तो मामी जी और जन्म इसके बारे में संबंध बताया है। ठीक है, और उसके बाद में लिखते हैं जलाशय और चांदी। जलाशय चमचमा रहा है, किसकी भांति, किसकी भांति, चांदी की भांति, मतलब चांदी जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो जलाशय और चांदी इसके बारे में संबंध बताया है। इसके बाद में क्या है, पांचवा वाक्य क्या है, बड़ी बहन और विद्यालय। देखो विद्यालय लेके जाएगी, विद्यालय कौन लेके जाएगी, बड़ी बहन। तो विद्यालय और बड़ी बहन इसके बारे में संबंध बताया है। तो अभी आपको पता चला होगा, और, लिए, बाद, भांति, साथ, यह शब्द अव्यय है।
यह शब्द में बिल्कुल ये मूल स्वरूप के शब्द है, इसमें कोई भी फेरफार होता नहीं है, बदल होता नहीं है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने वाक्य लिखे हैं, 4 वाक्य। अभी हमने देखा क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो यह जो वाक्य है अभी मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। तो जो पहला वाक्य है उसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे अव्यय बताना है। ठीक है, चलो पहला वाक्य है, सुधा प्रतिदिन पढ़ती थी। सुधा प्रतिदिन पढ़ती थी। चलो कौन सा अव्यय आएगा, अव्यय कौन सा है इसमें? हाँ बोलो बेटा, अव्यय कौन सा आएगा? देखो क्रिया कौन सी है, पढ़ना। प्रकृति। देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या ढूंढना है वाक्य में वो देखो। सुधा प्रतिदिन पढ़ती थी, क्रिया पढ़ना है, पढ़ती थी वो क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द मिस बताता है? हाँ बोलो। बढ़ती। सुधा प्रतिदिन पढ़ती थी, प्रतिदिन। वेरी गुड वेरी गुड, प्रतिदिन। किसने बताया, किसने बताया? खुशबू गुप्ता। खुशबू, वेरी गुड एक्सलेंट। देखो प्रतिदिन, हाँ पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, उसके बारे में उसकी विशेषता बताई, प्रतिदिन यानी हर रोज पढ़ती थी। ठीक है, ओके। अभी दूसरा देखो, हाँ दूसरा वाक्य, पाठशाला के समीप मैदान है। पाठशाला के समीप मैदान है। देखो यहाँ 2 शब्द है, पाठशाला, मैदान। ये 2 शब्द को क्या करता है, कौन सा अव्यय आएगा, कौन सा आएगा? कौन से 2 शब्द का संबंध बताता है? हाँ बोलो, पाठशाला और मैदान, ये शब्दों के बारे में संबंध बताता है, तो कौन सा अव्यय आएगा? ये हमने दो अव्यय के बारे में अभी देखा, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। समीप। समीप। हाँ बोलो, समीप, वेरी गुड एक्सलेंट। किसने बताया बेटा? रेशो चौरस है। ओ रेशो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी आगे देखो, हाँ तीसरा वाक्य है, सुमन सुंदर लिखती है। देखो लिखना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन कैसा लिखती है वो शब्द आपको ढूंढना है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है इसमें? सुंदर। सुंदर, वेरी गुड। देखो सुमन सुंदर लिखती है, लिखती तो है लेकिन कैसा लिखती है? सुंदर। तो क्रिया लिखना है, उसमें विशेषण बताता है शब्द सुंदर। ठीक है, ओके। अभी आके, हाँ, छत के ऊपर राम खड़ा है। छत छत के के ऊपर ऊपर, राम खड़ा है, ऊपर। ऊपर ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया ऊपर? खुशबू गुप्ता। ओ खुशबू गुप्ता, ये सो वेरी गुड। दोनों भी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो छत के ऊपर राम खड़ा है, छत और राम दोनों के बारे में जो संबंध बताता है वो शब्द है ऊपर, वेरी गुड। अभी देखो, हाँ अभी बच्चों में आपको क्या करती हूँ, स्वाध्याय देने वाली हूँ। स्वाध्याय में आपको क्या करना है, हमने देखो अभी बहुत सारे शब्द देखे ना, मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए थे अव्यय के, तो वो अव्यय के शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है। आपको याद है ये शब्द मैंने इसके पहले बताए थे, याद है? अभी बताए थे ना, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और यह शब्द का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे अभी हमने वाक्य देखे ना, वैसे वाक्य आपको बनाना है। मुझे लगता है कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट, ओके, तो आपने बहुत ही अच्छे से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय दोनों के बारे में आपको बराबर समझ में आया ही होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। तो आपको क्या करना है, अभी जो शब्द का आपने स्क्रीनशॉट निकाला ना, वह आपको क्या करना है, वाक्य में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में अगली बार आपको और 2 अव्यय के बारे में पढ़ना है। कौन से वो 2 अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो आज हमने 2 अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, और आपने बहुत ही अच्छे से आंसर किया।
इसलिए आप सभी को मैं क्या करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।